progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, साला डिजिटल उर्दू सर्विस में आप सभी का खैर मक़दम है। रियासत कर्नाटक के बिदर में वाक़ शाहीन तालीमी इदारे किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इन तालीमी इदारों के तहत चलने वाले शाहीन पीयू कॉलेजेस को डॉक्टर्स तैयार करने की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कौम व मिल्लत की फ़लाह व बहबूद के लिए पिछली 2 दहाइयों से इस इदारे की खिदमात काबिल तारीफ़ हैं। इदारों के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल ख़दीर साहब का मानना है कि जो बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ किए हुए हैं वो काफ़ी ज़हीन होते हैं, उनका हाफ़िज़ा भी अच्छा रहता है। उनके लिए साइंस पढ़ना आसान ही नहीं बल्कि कई बच्चे मेडिकल यानी MBBS में दाखिला भी हासिल करके कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 9 साल से हम इन बच्चों पर तजुर्बा करके कामयाब भी हुए हैं और इस नज़रिए को पूरे मुल्क में फैलाना चाहते हैं। ड्रॉप आउट्स यानी तालीम तर्क कर चुके तलबा, हुफ़ाज़ और दीनी मदारिस के फ़ारिग़ीन को असरी तालीम से आरास्ता करने की मुहिम चलाते हुए डॉक्टर अब्दुल ख़दीर बेंगलुरु के दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ज़हीन और ख़ालिस असरी तालीम से वाबस्ता बच्चे किसी भी तरह आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें कौम व मिल्लत के ड्रॉप आउट्स और कमज़ोर बच्चों पर भी तवज्जो देनी है। इस मकसद के तहत शाहीन में AICU शुरू किया गया, यानी एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। इस कॉन्सेप्ट के तहत एक टीचर को 6 ड्रॉप आउट और कमज़ोर बच्चे हवाले किए जाते हैं। निसाबी कमज़ोरियों के तहत इन बच्चों पर काम किया जाता है और सिर्फ 2-3 महीनों की मेहनत के बाद ही गैर मामूली नताइज बरामद होने लगते हैं। चुनांचे इस तरबियत के बाद उनकी सलाहियत के मुताबिक उन्हें बाकायदा जमातों में दाखिला दिया जाता है। पिछले 9 साल के दौरान ऐसे 600 से ज़ायद बच्चे ग्रेजुएट्स हुए हैं। हाफिज़ सुफियान नामी एक लड़का रायचूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS मुकम्मल करके PG में दाखिले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम और नज़रिए को वो पूरे मुल्क में फैलाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस सिलसिले में रियासती वक्फ बोर्ड के रोल को वाज़ेह करते हुए उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड और हमारे दरमियान कोई माली मामला नहीं होगा। प्रोग्राम के लिए वक्फ इदारों, बड़ी मसाजिद और मिल्लत के इंतज़ामिया में चलने वाले तालीमी इदारों को वक्फ बोर्ड की रहनुमाई रहेगी। तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए मसाजिद और औक़ाफ़ी इदारों को मरकज़ बनाकर ड्रॉप आउट और कमज़ोर बच्चों के लिए AICU प्रोग्राम पूरे मुल्क में शुरू करना चाहिए। मसाजिद में नमाज असर के बाद इन बच्चों को सेल्फ स्टडी का माहौल फ़राहम किया जाना चाहिए। AICU प्रोग्राम के तहत हर बड़ी मस्जिद में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 3 असातिज़ा का तक़र्रुर किया जाना चाहिए। जिन बच्चों के वालिदैन साहिब हैसियत हैं उनसे फ़ीस ली जा सकती है और मुख़य्यर हज़रात से चंद बच्चों को तालीम की स्पॉन्सरशिप के लिए भी कहा जा सकता है। मस्जिदों, मदारिस और औक़ाफ़ी इदारों में शुरू किए जाने वाले इस प्रोग्राम के लिए असातिज़ा को मुफ्त तरबियत, तरीक़ेकार और मटीरियल फ़राहम करेंगे। मिल्लत के ज़ेर इंतज़ामिया चल रहे तालीमी इदारे भी अगर AICU प्रोग्राम शुरू करें तो इन इदारों को भी शाहीन इदारे मज़कूरा ख़िदमात फ़राहम करने के लिए तैयार हैं। इदारों के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल ख़दीर साहब से रोज़नामा सालार के चीफ़ रिपोर्टर जनाब मुनीर अहमद आज़ाद के इंटरव्यू की चंद झलकियाँ हमारे नाज़रीन के लिए पेश हैं। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन इदारों बिदर की जानिब से जो है आजकल नीट में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अल्हम्दुलिल्लाह तलबा की कारकर्दगी बेहतर है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारे तलबा को सीटें भी मिल रही हैं गवर्नमेंट कोटे में। ये एक तो जो है आपका एक रिकॉर्ड है ये पूरे कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा अब जो है आपने ड्रॉप आउट्स और हाफिज़ों को असरी तालीम से आरास्ता करने का जो बेड़ा उठाया है उस पर थोड़ी नज़र डालिए कि किस तरह से ये आप उनको लेकर जाएंगे। ये ख्याल आपको किस तरह आया, कैसे आया, कहाँ तक इसमें आपको कामयाबी मिली है?
دیکھیے شاہین کی بالکل ابتدا ہی سے ہمارا یہ احساس تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ان کی تمام تر تعلیمی ضرورت کو ہم پورا کریں گے، یعنی جو بھی ایجوکیشنل نیڈ ہے وہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ ڈے ون ہم کو یہ خیال آیا تھا اور اسی کے ذریعے، اسی احساس کے ذریعے ہم دینی تعلیم کو بھی کلاسز میں شروع کرے، اور کچھ ہی دن میں احساس ہوا کہ ناظرہ قرآن بھی ایک ضرورت ہے، تو کلاس روم میں ناظرہ قرآن پڑھانے کا بھی اہتمام کرے۔ یعنی ایل کے جی یو کے جی فرسٹ میں قاعدہ پڑھاتے تھے اور سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں 30 پارے ناظرہ میں تجوید بچوں کو سکھانے کا اہتمام شروع ہوا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ پھر سیکنڈ پاس ذہین خواہش مند بچوں کو ہم شعبہ حفظ میں لیے ہمارے اپنے، اور وہاں پر 80-20 کا فارمولہ رکھے، یعنی 80% شعبہ حفظ کے لیے وقت دیتے تھے اور 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویجز پہ دیتے تھے۔ اور یہ بچے ہمارے 3rd 4th 5th یعنی 3 سال میں 5-10 دور کے ساتھ حفظ مکمل کرنا شروع کرے، اور وہ بچے آگے بڑھ کر واپس 6 میں ایڈمیشن لیے، آگے بڑھنے لگے، اور الحمدللہ وہ اپنے ساتھیوں سے بہتر پرفارمنس دینا شروع کرے حفظ کے بعد، اور وہ بہترین میڈیکل کالج بنگلور میڈیکل کالج میں گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ دوسری جانب ہم کو جیسا کہ بتایا گیا کہ تمام تر تعلیمی ذمہ داری شاہین کی رہے گی، تو ہمارے بچے ٹیوشن جا رہے تھے، ہم کو برا لگ رہا تھا، یعنی ہم اس کو اپنی انسلٹ، انسٹیٹیوشن کی انسلٹ اور ٹیچر کی انسلٹ سمجھنے لگے کہ بڑے شوق سے بچے آتے ہیں اور شاہین میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور پھر ٹیوشن جا رہے ہیں۔ تو ہم تقریباً 25 سال پہلے ہی شاہین کے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیوشن بین کر دیا، یعنی شاہین کا کوئی اسٹوڈنٹ ٹیوشن نہیں جائے گا، تمام تعلیمی ضرورت ہم پورا کریں گے۔ اور کچھ ہی دن میں پھر احساس ہوا کہ کچھ بچوں کو تو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑتی ہی ہے، تو ان کے لیے ایکسٹرا کلاسز، اسپیشل کلاسز کے نام سے کچھ کوششیں کرے، اور پھر الحمدللہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا دیے، اس کا نام تھا AICU اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ، یہاں جہاں پر ایک ٹیچر کے ساتھ صرف 6 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور ان کو جہاں سے آتا ہے، جہاں تک آتا ہے اس کے آگے سے ان کو انفرادی طور پر بتایا جاتا ہے، ان کی میتھمیٹکس اور لینگویج کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اور پھر وہ بچوں کو واپس کلاس روم میں بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 10 دن 12 دن 15 دن ہمارے اپنے ریگولر بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے وقت لگتا تھا۔ دوسری جانب ہمارے پاس کچھ ڈراپ آؤٹ آنا شروع ہوئے، پریشان حال ماں باپ، 2 اسکولوں سے 3 اسکولوں سے نکالا ہوا بچہ 10th میں 4 سال سے فیل ہوا رہا، اس طرح اس قسم کا بچہ ورک شاپ میں 5 سال سے کام کر رہا تھا، ایسے اسٹوڈنٹس کو پیرنٹس لانا شروع کرے۔ تو ہمارے پاس چونکہ AICU تھا تو ہم AICU میں رکھ کر بچوں کو امپروو کرے، وہ بچے ماشاءاللہ۔ یہ AICU کا فل فارم کیا ہے؟ اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ، اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ، جیسا کہ ہاسپٹل میں ICU ہوتا ہے، جی 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 جی، ویسے ہی ہمارے پاس AICU ہوتا ہے، اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ۔ تو ہم AICU میں بچوں کو رکھے اور وہ بھی غیر معمولی ترقی کرے، ڈراپ آؤٹ ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ آفیسر بنے، انجینئر بنے، MBA کر کے ماشاءاللہ دنیا بھر میں یہ بچے ڈراپ آؤٹ پھیل گئے ہیں۔ تو ایک جانب جیسا کہ میں بتایا حافظ بچے سکسیزفل ہو رہے تھے اور گورنمنٹ میڈیکل سیٹ لے رہے تھے، دوسری طرف ڈراپ آؤٹ سکسیزفل ہو رہے تھے۔ تو تقریباً 9 سال مجھے خیال آیا یہ طریقہ کار ہندوستان بھر کے حفاظ کے لیے اگر اپنایا جائے تو اس کے یقیناً زیادہ بہتر نتائج ہوں گے، کیونکہ حافظ ہے تو ذہین ہوتا ہے، حافظ ہو تو محنتی ہوتا ہے، اور صلاحیت کے ساتھ صالحیت بھی اس کے پاس ہوتی ہے، یقیناً وہ آگے بڑھے گا۔ اور اس احساس کے ساتھ ہم اعلان کر دیے، ایک پروگرام بنا دیے حفظ القرآن پلس، یعنی 12 سے 15 17 18 سال کے بچوں کو کلاس میں بٹھا کر پڑھانا شروع کرے۔ الحمدللہ اب تک 600 سے زائد حفاظ مستفید ہوئے ہیں اور گریجویشن جوائن کیے ہیں، اور باضابطہ پروفیشنز بھی ان کے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک بنگلور کا لڑکا حافظ ابو سفیان الحمدللہ جو صرف حافظ تھا، شاہین آیا اور ماشاءاللہ آج وہ رائچور گورنمنٹ میڈیکل کالج سے MBBS مکمل کیا ہے اور PG کے لیے انٹرنس کی تیاری شروع کیا ہے۔ ایسے بے شمار بچے ہیں، 15-20 ڈاکٹر بن گئے، کوئی BUMS کر رہا ہے، کوئی نرسنگ کر کے BUMS کر رہا ہے، کوئی D فارمیسی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے یہ غیر معمولی کامیابی رہی اور اس کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہندوستان بھر کے علماء اکرام اس پروگرام کو غور سے دیکھے، محسوس کرے، اور ان کی خواہش ہے
कि इस प्रोग्राम को आलम के कोने कोने में फैला दो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी कामयाबी मिल रही है। अभी फ़िलहाल 12 ऐसे सेंटर हिंदुस्तान भर में चल रहे हैं। जी, इसमें वक्फ बोर्ड का क्या रोल रहेगा? देखिए, वक्फ बोर्ड से सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ रहनुमाई की हम उम्मीद कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन सरे से नहीं रहेगा। वो वक्फ इंस्टीट्यूशंस को मोटिवेट कर सकते हैं कि इस किस्म के प्रोग्राम को अपने यहाँ कायम करें। मसाजिद में, बड़े मसाजिद में ये प्रोग्राम शुरू हो सकता है। AICU शुरू हो सकता है। ख़ास तौर पर पेंडेमिक के बाद बच्चों की बुनियादें कमज़ोर हैं और उन बुनियादों को ठीक करने के लिए AICU काम कर सकता है। मसाजिद हमारे खिदमत खल्क़ के मराकिज़ भी साथ ही साथ बनना चाहिए। मस्जिद बनी थी 24 घंटे सवाब हासिल करने के लिए, हम उसको सिर्फ 2.5 घंटे के हद तक महदूद कर दिए हैं। मसाजिद के ज़रिए माशाअल्लाह समाज में खिदमत के काम हों, तालीमी इदारे मसाजिद के तहत चलें और वहाँ पर ड्रॉप आउट को और हुफ़ाज़ को उनकी बुनियादें ठीक करके फिर स्कूल में भेजा जा सकता है। अच्छा जी, अब ये प्रोग्राम आपका मसाजिद तक है ना महदूद रहेगा या इससे भी बढ़कर जो है दूसरे जो तालीमी इदारे हैं, यानी मिल्लत के जो तालीमी इदारे हैं, उन तक भी लेकर जाएंगे ये प्रोग्राम आप? देखिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बड़े मसाजिद में हो और एक टीचर के साथ 6 बच्चे हों, बहुत कम बजट में, बहुत ही कम तादाद के साथ ये काम शुरू हो सकता है। मस्जिद में बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए आकर बैठें। आबादी, घनी आबादी है, गरीब इलाका है, बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर बच्चा आकर असर के बाद बैठे, सेल्फ स्टडी करे, सुपरवाइज स्टडी करे, उसके लिए कोई निगरानी का इंतज़ाम हो जाए। तो एक मस्जिद के माहौल में बच्चा स्टडी करेगा, एक अच्छे माहौल में रहेगा, असर मगरिब इशा वहाँ पढ़ेगा और अगर मुमकिन हो तो वहाँ पर उनकी डाउट क्लियरिफिकेशन के लिए, रहनुमाई के लिए टीचर भी रखे जा सकते हैं। ये एक ज़रूरत है। मस्जिद के अलावा तालीमी इदारे ये काम कर सकते हैं। मेरा तो मानना है कि हर बड़ा तालीमी इदारा, इंस्टीट्यूशन का खुद का अपना एक AICU, यानी बच्चों को ट्यूशन का जो कल्चर है, ये जो बीमारी है ट्यूशन को सरे से जो है उसको ख़त्म करना है, इरेडिकेट करना है। ट्यूशन दरअसल एक कमज़ोरी है, बीमारी है, उसको ख़त्म करने के में भी मदद देना है और नौजवान नस्ल को एक माहौल देना है। माहौल का बड़ा असर होता है और यकीनन वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो नस्ल की हिफाजत करते हैं और जो तहज़ीब की हिफाजत करते हैं। जी, ये अखराजात जो हैं, ये टीचर का अपॉइंटमेंट करना यानी तकर्रुर करना और दूसरे इंतज़ामात करना, वो मुताक़ला मस्जिद के है ना ज़िम्मेदार उठाएंगे? यकीनन हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इसके लिए कहीं से कोई फंड नहीं है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़र्च नहीं होगा। 3 टीचर हों और काम शुरू हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग हैं, तलबा हैं जिनके माँ बाप माशाल्लाह बड़ी रकम जो है फ़ीस के तौर पर दे सकते हैं। कुछ बच्चों से फ़ीस ली जा सकती है और कुछ को फ्री पढ़ाया जा सकता है और महल्ले के लोगों से कंट्रीब्यूशन करके वो टीचर्स की फ़ीस दी जा सकती है। और इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग, सारा कंटेंट, तरीक़ेकार वगैरह हम सबको जो है मुहैया करने के लिए तैयार हैं। और मुल्क भर से फ़िलहाल शाहीन इदारे के जानिब से सारा मटेरियल, बुक्स देंगे, टीचर की ट्रेनिंग करेंगे और मुल्क भर से एक ग्रुप्स की शक्ल में लोग ज़िम्मेदार हजरात भी इधर आ रहे हैं, वहाँ के सिस्टम को देख रहे हैं और अपने यहाँ राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे कर्नाटका भर के ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, यहाँ देखें। हमको मेहमान नवाजी करते हुए यकीनन मसरत होगी। आएँ, उस प्रोग्राम को देखें और हम इंशाल्लाह, पैसे की कोई अहमियत नहीं, इंशाल्लाह जब काम करने निकलते हैं तो अल्लाह 1000 रास्ते खोलता है और छप्पर फाड़ के देता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब। ये थे डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, शाहीन इदारे बिदर के रूह रवां और सरबराह सब कुछ है। ये एक नई स्कीम है। हमारी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात डॉक्टर साहब के साथ हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह।